आज हम न्यूजीलैंड के गांव की बात करेंगे जो देखने में इतने खूबसूरत हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कंप्यूटर में तैयार हुई वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन ये जगह सच में है। ये है न्यूजीलैंड के गांव और इसके साथ ही जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ की खेती बाड़ी की बात करेंगे तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड के दो अहम जज़ायर में तकसीम किया गया है। एक है शुमाली जजीरा और दूसरा जनूबी जजीरा। न्यूजीलैंड के देहात दोनों जजीरों में बिखरे हुए हैं जो शानदार कुदरती मंजर के दरमियान घड़े हुए हैं। मुल्क में बहुत से खूबसूरत मनाजर जिनमें पहाड़, जंगलात, साहिल और दरिया जो देहातों के लिए दिलकश माहौल फराहम करते हैं। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में आतिशफशा सरगर्म हैं जो जियोथर्मल गर्म चश्मों के साथ सरसब्ज़ शताब्दियों की खसूसियत रखता है, जबकि जनूबी जजीरे में नाहमवार साहली पट्टी, बर्फ से ढके पहाड़ और कदीम झीलें हैं। न्यूजीलैंड में गांव के घर आम तौर पर कुदरती मंजर के दरमियान वाक़ है, जिसमें पहाड़ों, जंगलात, दरियाओं या साहली पट्टी के नज़ारे होते हैं। न्यूजीलैंड में गांव के घरों का साइज़ और अंदाज भी मुख्तलिफ है, जैसे कि सिंगल फैमिली हाउसेस, कॉटेज, बंगले, विलास और फार्म हाउस। न्यूजीलैंड के घरों में छतें गेबल एंड खिड़कियां होती हैं जो मुल्क के नौ आबादी विरसे की अक्कासी करते हैं। गांव के घरों में इस्तेमाल होने वाले आम मवाद में लकड़ी, वेदरबोर्ड, ईंट, पत्थर और लोहा शामिल है, जो मुकामी आबो हवा के लिए इनकी पायदारी और मौजू होने के लिए चुना गया है। सर्द इलाकों में गांव के घरों में सर्दियों के महीनों में गर्मी और माहौल के लिए चिमनियां या लकड़ी जलाने वाले चूल्हे होते हैं। गांव के घरों में कुदरती रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें बड़ी खिड़कियां रखी जाती हैं ताकि सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दाखिल हो सके। न्यूजीलैंड में गांव के घर जदीद सहूलियात से आरास्ता होते हैं, जैसा कि बिजली, प्लम्बिंग, हीटिंग और इंटरनेट कनेक्शन, जो रिहायशियों के लिए आराम और सहूलत को यकीनी बनाती है। न्यूजीलैंड के देहाती अक्सर तफरीह के लिए दूर दराज के पैदल सफ़र, माहीगीरी, कैंपिंग और पानी के खेलों में हिस्सा लेते हैं, जो सेहतमंद और फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी में हिस्सा डालती है। न्यूजीलैंड की आबो हवा शुमाल से लेकर जनूब तक मुख्तलिफ होती है, इसलिए देहातों में हल्की सर्दी और गर्म गर्मियाँ होती हैं। न्यूजीलैंड के देहात अपने साफ़ सुथरे माहौल और सरसब्ज़ माहौल के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पायदारी, तहफ़्फ़ुज़ और माहौल दोस्त तरीक़ों के लिए इक़दाम किए जाते हैं। न्यूजीलैंड के गांव इनके करीबी बरादरियों की खसूसियत रखते हैं, जहाँ के बाशिंदे एक दूसरे को नाम से जानते हैं और एक दूसरे को तलाश करते हैं, बातों के लिए या फिर मौज मस्ती या पार्टीज के लिए। न्यूजीलैंड के देहातों में कम्युनिटी बागात आम हैं, जो रिहायशियों को अपनी सब्जियां और फूल उगाने, बागबानी के मशवरे और पड़ोसियों के साथ पैदावार के मौके फराहम करते हैं। न्यूजीलैंड के देहातों में कोहा, जिसे तोहफा देना भी कहते हैं, के जज्बे की कदर की जाती है, जहाँ के बाशिंदे मेहरबानी, सखाफत और बहामी अमदाद के कामों के जरिए एक दूसरे का साथ देते हैं। न्यूजीलैंड में गांव वाले अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती और सफाई को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से सफाई के दिनों या माहौलियाती मंसूबों का एहतमाम करते हैं। बहुत से देहातों में फ़ाल स्पोर्ट क्लब और तफरीही सहूलियात मौजूद होती हैं, जो रिहायशियों को रग्बी, क्रिकेट, नेटबॉल और लान बॉल्स जैसे खेलों में हिस्सा लेने के मौके फराहम करती हैं। मुकामी स्कूल गांव की ज़िंदगी में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, जो तलीम, समाजी तकरीबात और कम्युनिटी की सरगर्मियों के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करते हैं। न्यूजीलैंड के गांव अक्सर मौसमी त्यौहार और बाज़ारों की मेज़बानी करते हैं, जो मुकामी सकाफत, पैदावार और रवायात को मनाते हैं। न्यूजीलैंड के बहुत से देहातों में
रवायती दस्तकारी जैसे लकड़ी का काम, बुनाई और मिट्टी के बर्तनों की मशक की जाती है, जहां कारीगर नस्ल दर नस्ल महारत और इन तकनीकों को अपनी आने वाली नस्ल को मुंतकिल करते हैं। न्यूजीलैंड के बहुत से देहातों में ज़राअत मुआशरत का एक अहम हिस्सा है, जिसमें डेयरी फार्मिंग, भेड़ की खेती, बागबानी और वेटिकल्चर आम सरगर्मी हैं। न्यूजीलैंड में डेयरी इंडस्ट्री ख़ास तौर पर अहम है, जहां बहुत से गांव सरसब्ज़ चरगाहों और डेयरी फार्मों से घिरे हुए हैं। न्यूजीलैंड में भेड़ों की खेती की एक तवील तारीख है और ये दही ज़िंदगी का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है, जिसमें पूरे मुल्क में पहाड़ियों और खेतों में भेड़ें चराई जाती हैं। बहुत से देहातों में किसानों के बाजार होते हैं, जो कि सड़क के किनारे एक स्टॉल की सूरत में होते हैं, जहां के रिहायशी ताज़ा मुकामी तौर पर उगाई जाने वाली पैदावार बराह रास्त काश्तकारों से खरीदते हैं। कुछ देहातों में महज ज़रूरी मसनूआत में महारत रखते हैं, जिसमें पनीर, बोतीक शराब और शहद महसूस बाज़ारों को पूरा करते हैं और दूर दराज से आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। ज़रूरी सेहत न्यूजीलैंड के देहातों में बढ़ती जा रही है, जिसमें दूसरे जगह से आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म हाउस देखने आते हैं, यहाँ क़याम करते हैं और यहाँ होने वाली ज़राअत और काश्तकारी के तरीक़ों को देखते और सीखते हैं। साहली देहातों के करीब रहने वालों के लिए माहीगीरी की सनत अहम है। तजारती माहीगीरी, आबी ज़राअत और तफरीह माहीगीरी बहुत से रिहायशियों के लिए रोज़ी रोटी फराहम करती है। न्यूजीलैंड के देहातों में पक्की सड़कें, बिजली, पानी की फराहमी और टेली कम्युनिकेशन शामिल होती है। हालांकि कुछ दूर दराज इलाकों में इनकी खिदमात तक रसाई महदूद है। देहातों में आम तौर पर मुकामी सहूलियत होती हैं, जैसे कि दुकानें, कैफ़े, पब और छोटे कारोबार, जो रिहायशियों को बड़े शहरों या शहरों का सफ़र करने की ज़रूरत के बगैर बुनियादी सामान और खिदमात फराहम करती हैं। न्यूजीलैंड के देहातों में सेहत की देखभाल की खिदमात मुकामी तबी मराकज़, क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ सर्विस के ज़रिए फराहम की जाती हैं, जिनमें करीबी कस्बों या शहरों में बड़े हॉस्पिटल और माहिरीन की देखभाल दस्तयाब है। न्यूजीलैंड के बिश्तर देहातों में तलीम तक काबिल रसाई है, जहाँ प्राइमरी स्कूल और बाज़ औक़ात सानवी स्कूल मुकामी लोगों की खिदमत करते हैं, जिनमें फासलाती तलीम जैसे कि ऑनलाइन सीखने के इख्तियारात भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के देहातों में अवामी नकलो हमल के इख्तियारात में बसें, कम्युनिटी शटल और इलाकाई ट्रेन की खिदमात शामिल होती हैं, जो रिहायशियों को करीबी कस्बों, शहरों और नकलो हमल के मराकज़ से जोड़ती हैं। गांव में कम्युनिटी लाइब्रेरियां, पढ़ने के कमरे या किताबों के तबादले भी होते हैं, जो मकीनों को किताबों, रसालों और तलीमी वसाइल तक रसाई फराहम करते हैं। इसके अलावा समाजी खिदमात जैसे कम्युनिटी वेलफेयर सपोर्ट, मुशावरात और बुजुर्गों की देखभाल के सेंटर भी न्यूजीलैंड के देहातों में दस्तयाब हैं, जो मुकामी हुकूमत, एजेंसियों, कम्युनिटी तंजीमों या रज़ाकाराना ग्रुप के ज़रिए फराहम की जाती हैं। न्यूजीलैंड के गांव का माहौल काफ़ी खुशगवार और साजगार होता है, जो कि इन वीडियो को देखकर ही आपकी आंखों को सुकून दे रहा होगा। तो सोचिए वहां पर जाकर आप कैसा महसूस करेंगे। तो ये तो थी न्यूजीलैंड के गांव की ज़िंदगी। इसके अलावा अगर आप जर्मनी के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। कनाडा के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।